पारस जवार से कहती है, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ घर से बाहर निकलना मुझे कितना क्यूरियस लगता है। तुम किसी मुसीबत की तरह हमेशा मेरे सर पर 24 घंटे मुसल्लत रहते हो। जवार कहता है पारस को कि बहुत ही थैंकलेस खातून है आप। कभी आपको ये लगा है कि आप भी दूसरों के लिए मुसीबत का बाइस बन सकती हैं? जिस पर पारस बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और उसे कहती है कि तुम मेरे बॉडीगार्ड होकर इतनी ज़्यादा ज़बान चलाते हो मेरे सामने, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें तो मेरे सामने सिर झुका कर रहना चाहिए। जिस पर जवार उसे कहेगा कि आप तो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ खातून हैं। दूसरी तरफ जो नदीम और आफताब हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा तपे हुए हैं कि जो जवार है वो हर मामले में क्यों टांग गड़ाने आ जाता है और उसके नंबर बन जाते हैं। हर दफ़ा वो बेज़ात के सामने हीरो बन जाता है। तो वो कहते हैं कि इस दफ़ा तो हम इसको ज़रूर ही सबक सिखा कर रहेंगे। तो वो चले जाते हैं वहाब दुरानी के घर और जाकर उसको झूठी बात फैलाते हैं। उसे कहते हैं कि जो जवार है वो पारस को लेकर भाग गया है और वो ये भी कहते हैं कि इसमें जो है वो बेज़ात का हाथ है, बेज़ात ने खुद अपनी बेटी को उसके साथ भगा दिया है। ये बात सुनते ही वहाब दुरानी जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा और वो सोचेगा कि बेज़ात ने जानबूझकर मुझसे बचाने के लिए अपनी बेटी को घर से ही जवार के साथ भगा दिया है। वो तो पहले ही जवार को पसंद नहीं करता क्योंकि वो कहता है कि जवार हमेशा ही उसके हर मामले में टांग अड़ाने आ जाता है और वो भी उसका एक तरह से दुश्मन बन चुका है। इसके बाद नदीम और आफताब जब घर आते हैं तो आकर वो अपनी बीवी को बताता है कि मैं ये काम कर कर आ गया हूँ। अब तो जवार का पत्ता साफ़ होने वाला है। जवार जो हमेशा ही हम लोगों के दरमियान आ जाता है, हमें पारस बिल्कुल शायद मिले या ना मिले लेकिन हम उसका तो जो है उसको तो बिल्कुल ही सफाया उसका कर ही रहेंगे ताकि वो कभी भी किसी के बारे में ये सब सोचने की कोशिश भी मत करे। आफताब तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि मैं इससे बदला ज़रूर लूँगा। आखिरकार ये क्यों हम सब लोगों के दरमियान में जाता है। वो कहता है कि मुझे अब पारस नहीं चाहिए, मुझे बस जवार से बदला ही लेना है। आफताब के लिए तो एक ज़िद ही बन चुका था पारस को हासिल करना, लेकिन जब उसको ये मालूम हो गया है कि पारस तो बिल्कुल भी उसके साथ नहीं रहना पसंद करती बल्कि वो तो घर से भी भाग चुकी है इससे जान छुड़ाने के लिए, तो वो कहता है कि अब मुझे पारस की तो ज़रूरत रही ही नहीं है। मैं बस जवार को सबक सिखाना चाहता हूँ। पारस अगर मेरी नहीं रहेगी तो वो जवार की बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो वो जो अपनी माँ को ये सारी बात बताते हैं कि हम वहाब दुरानी को उसके बारे में ये सब कह कर आ गए हैं और अब वो जवार के पीछे लग जाएगा और जवार का तो कत्ल होना अब लाजिम हो चुका है। वो तो ज़रूर ही मारा जाएगा इस सब में। तो वो नदीम की जो वाइफ है वो उसे कहती है कि तुमने ये बहुत ही गलत हरकत की है, तुमने मेरे भाई जान का नाम क्यों लिया है? अब तो वो और भी ज़्यादा दुश्मन बन जाएगा मेरे भाई का। तो नदीम कहता है कि तुम्हारे भाई का तो वो दुश्मन पहले से ही है, लेकिन अब हमने उसके लिए एक नया जो दुश्मन तैयार किया है वो जवार है। अब जवार ही उसके निशाने पर रहेगा और वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और वो हम सब के दरमियान कभी भी नहीं आ सकेगा। दूसरी तरफ जो पारस है जिनके घर में वो जाकर रह रही है, वहाँ पर भी वहाब दुरानी जो है वो अपना जो है लोगों को भेजेगा और वो जाकर बहुत बुरी तरह से उनके साथ मारपीट करेंगे। जिस पर उसकी दोस्त जो कि बहुत ही गरीब है, पहले इनके घर में रहा करते थे और वो इन्हीं के साथ वो रहते थे और जब इनकी माँ की डेथ हो गई तो उसके बाद इसकी फुफ्फो ने इसको घर से निकाल दिया था उस पूरी फैमिली को, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते थे। तो वो जो है उन लोगों ने उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया था जिसकी वजह से वो लोग साइड पर हो गए थे। तो पारस जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि एक दफ़ा फिर से मैं इन सब के लिए मुसीबत का बाइस बनी हूँ। तो वो उस अपने चाचा से भी कहती है कि मैं आपका जो है ये सब कुछ जो आपके साथ हुआ है मैं इसका बदला ज़रूर लूँगी, मैं जाकर अपने बाप को बताऊँगी कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है। तो जवार जो है वो कहता है कि मैं इनके एक एक हरकत का बदला ज़रूर लेकर रहूँगा, आप इस बात की टेंशन मत लें। लेकिन उसकी जो सहेली है जो कि इसको अपने साथ रखे हुए थी वो भी परेशान हो जाएगी जब वो देखेगी कि मेरे बाप को इतना ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया गया है। ड्रामा सीरियल मुहाफिज की आने वाली एपिसोड में आपको ये सब कुछ दिखाया जाएगा। अगर आपको हमारे ड्रामा रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।